तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सदियों पुरानी है। जरा सोचिए, एक बेहद बुद्धिमान गुरु और उनका एक ज्ञान का भूखा शिष्य, कुछ कुछ आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसा, है ना? लेकिन ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेल्थ क्रिएशन यानी धन निर्माण के उन 7 शाश्वत रहस्यों को गहराई से समझेंगे जो उस गुरु ने अपने शिष्य को सिखाए थे। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिन रात पसीना बहाकर शारीरिक मेहनत करने से ही कोई इंसान अमीर बनता है, राइट? लेकिन गुरु का एक सबसे बड़ा सच क्या था, पता है? धन बुद्धि का खेल है, शारीरिक श्रम का नहीं। कितनी गहरी बात है। पैसा हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, सिर्फ हाथों से मजदूरी करने वालों के पास नहीं। इसको ऐसे समझिए, फिजिकल लेबर यानी शारीरिक श्रम क्या करता है? आप थक जाते हैं, इसकी एक लिमिट है। आप रोज सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, थकते हैं और अगले दिन फिर वही सब। ये एक एंडलेस लूप है, बस चलते ही रहना है। लेकिन अब जरा मेंटल ग्रोथ यानी मानसिक विकास को देखिए। यहां आती है रणनीति। यहां आगे बढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है। असली लेवरेज यही तो है। बड़े और सफल लोग कभी खुद ईंटें नहीं उठाते, वे अपने दिमाग को काम पर लगाते हैं। तो यहां से आता है पहला नियम, रूल नंबर 1, अपनी बुद्धि में निवेश करें। सच बताऊं तो अमीर बनने के सफर में सबसे बड़ा और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट आपका अपना दिमाग है। यहां वेल्थ रीसेट थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, अगर आज दुनिया की सारी दौलत सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बांट दी जाए ना, तो क्या होगा? कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि अमीर फिर से अमीर हो गए और गरीब वापस गरीब। क्यों? क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये लगातार सीखते रहने का नतीजा है। जो दिमाग लगाता है, नया सीखता है, पैसा घूम फिर के उसी के पास वापस आ जाता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, रूल 2, छुपे हुए अवसरों को पहचानना। देखिए, अवसर कभी डोरबेल बजाकर आगे वाले दरवाजे से नहीं आते कि हेलो मैं आ गया। तो वे छुपते कहाँ हैं? वेल, कभी कभी वे अचानक आई किसी मुसीबत या संकट के रूप में सामने आते हैं। कभी किसी और के मारे गए तानों में, या फिर दोस्तों के साथ कैजुअल बातचीत में निकली किसी एक छोटी सी लाइन में छिपे होते हैं। जो इंसान सच में अलर्ट रहता है ना, दौलत उसी के पास आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। यह हमें ले जाता है तीसरे नियम की तरफ, रूल 3, समय और अनुशासन पर महारत हासिल करना। अमीर लोगों का सबसे बड़ा हथियार उनका समय होता है, एक ऐसा हथियार जो दोबारा नहीं मिलता। इस बात की गहराई को समझिए कि समय पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। अगर पैसा डूब गया तो मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया। दुनिया में हर सफल इंसान की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ और सिर्फ उसका वक्त और उसका कड़ी मेहनत वाला अनुशासन ही होता है। पर चलिए, अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपने मेहनत की, दिमाग लगाया और आखिरकार धन आ गया। फिर क्या? अब क्या होता है? ये वो मोड़ है जहां सिर्फ पैसे कमाने की बात खत्म हो जाती है और उसे संभालने के जो मनोवैज्ञानिक चैलेंजेस हैं, उनका असली खेल शुरू होता है। और यहीं पर एंट्री होती है चौथे नियम की, रूल 4, धन से पहले अपने चरित्र का निर्माण करें। गुरु की चेतावनी यहां बिल्कुल साफ है। बिना अनुशासन के पैसा कैसा है पता है? एक ऐसी नदी जिसमें कोई बांध ही ना हो। अगर कोई बर्तन पानी रोकने के लिए अंदर से तैयार नहीं है ना, तो पानी उसमें टिकेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं से बह जाएगा। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब पैसा हाथ में आता है। उस वक्त पता चलता है कि इंसान के अंदर गहरा लालच छुपा है या सच्ची विनम्रता। इसके बाद आता है 5वां नियम, रूल 5, अपना इनर सर्कल बहुत ध्यान से चुनें। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बात आपके वित्तीय भविष्य को सीधे तौर पर तय करती है। आखिर इस नंबर 5 में ऐसी क्या खास बात है? ये असल में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल को दिखाता है। एक इंसान का फ्यूचर, उसकी इनकम और उसकी किस्मत उन्हीं 5 लोगों का एकदम सटीक एवरेज होती है, जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है ना कमाल की बात? इसी को इनर सर्कल इफेक्ट कहते हैं। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, आलसी हैं, तो वे बस यही बातें करेंगे कि भाई किस्मत से मिलता है सब, मेहनत से क्या ही उखाड़ लोगे। ऐसी संगत आपकी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देती है। वहीं अगर आप सफल और अनुशासित लोगों के बीच रहेंगे तो वो आपको बड़े गोल सेट करने और लगातार एक्शन लेने के लिए पुश करेंगे। संगत का असर तो पड़ता है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 6, देरी की ढाल से अपनी संपत्ति की रक्षा करना। अब ये नियम पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के इमोशनल ब्लैकमेल वाले उधार से बचाने के बारे में है। इसकी एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है,
पहला कदम, उनकी बात सुनें, मुस्कुराएं और एग्री करें। दूसरा कदम, आराम से बोलें कि यार पैसे अभी कहीं और इन्वेस्ट किए हुए हैं। और तीसरा कदम, अपना हिसाब देखने के लिए उनसे 24 घंटे का वक्त मांगें। बस ये छोटी सी देरी आपको अचानक लिए गए इमोशनल फैसलों से बचा लेती है। और अब आखिरी नियम, रूल 7, या तो सिक्योरिटी की मांग करें या फिर दान दे। मान लीजिए 24 घंटे बाद भी वे उधार मांग ही रहे हैं, तब ये लोन डिनायल टूलकिट काम आता है। उनसे पैसे वापस लौटाने के प्लान पर थोड़े तीखे सवाल पूछिए। गारंटी के रूप में कोई चीज़ गिरवी रखने को कहिए, या फिर ये भ्रम पैदा करें कि अगर मैंने अभी इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाले तो बहुत मोटी पेनल्टी लग जाएगी। और हाँ, अगर मुसीबत सच में बहुत गंभीर लग रही है तो उधार देने के बजाय एक छोटी सी रकम दान के रूप में दे दीजिए और फिर उसे भूल जाइए। इससे सामने वाले के असली इरादे पता चल जाते हैं और आपके रिश्ते और पैसे दोनों बच जाते हैं। तो इन सब के बाद आता है आखिरी पड़ाव, द अल्टीमेट वेल्थ माइंडसेट। जब हम गुरु की इन सारी सीखों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। क्या सच्ची दौलत सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में लिखा एक नंबर है, या फिर ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? इन सारी बातों का सार यही है दोस्तों, सच्ची आर्थिक आज़ादी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। उसकी जड़ें आपकी बुद्धि, आपके अनुशासन और सही बाउंड्री सेट करने में छिपी हैं। ये मानसिक रूप से मजबूत बनने का वो सफ़र है जो आपको ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद और ताकतवर बनाता है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।